हेलो गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज के लेटेस्ट न्यूज आप सबों के सामने ला रहा हूँ। इसमें पहला न्यूज है कि आज शिक्षक दिवस है, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जाता है, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, इसमें बोल रहे हैं कि भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ बने हैं विनोद कुमार यादव। भारत रूस के बीच AK-203 राइफल को भारत में निर्माण की मंजूरी मिल गई है और NTPC ग्रुप डी का एग्जाम डेट 15 दिसंबर को तय हुआ है कि नहीं हुआ है ये कहना मुश्किल है, मतलब ये डेट मिला है। ठीक है, तो अब हम अपने सेट नंबर 5 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि सितंबर 2020 में 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित हुआ था। ये प्रस्तावित हुआ था कहाँ? श्रीलंका में। ठीक, सितंबर 2020 में प्रस्तावित होगा कहाँ? श्रीलंका में। ठीक है, इसरो द्वारा कब तक शुक्रयान प्रथम को लॉन्च किया जाएगा? शुक्रयान प्रथम को लॉन्च किया जाएगा 2023 तक में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो इसरो द्वारा कब तक शुक्रयान प्रथम को लॉन्च किया जाएगा? तो 2023 में। इसमें आगे क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के पहले फ्लॉगिंग एम्बेसडर कौन बने? फ्लॉगिंग एम्बेसडर बनी है रिपु दमन बावेली। कौन? रिपु दमन बावेली। इसे कौन बनाया? खेल मंत्रालय किरण रिजिजू के द्वारा इसे एम्बेसडर बनाया गया है रिपु दमन बावेली को। ठीक, मार्च 2020 में चापा 4, ठीक, चापा 4 कूट महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? किस राज्य में किया गया? यह मिजोरम में किया गया। कौन सा? चापा 4 कूट महोत्सव। चापा 4 कूट महोत्सव का आयोजन मिजोरम में किया गया। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित होगा लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस में आयोजन होगा। ठीक है, कब होगा? तो 2028 में। कब होगा? 2028 में लॉस एंजलिस में मतलब होगा। स्टोरी सो फार इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्टोरी सो फार के पुस्तक के लेखक संदीप मिश्रा है। स्टोरी सो फार पुस्तक के लेखक संदीप मिश्रा है। यह किसके जीवन पर आधारित है? यह दूती चंद के जीवन पर आधारित है पुस्तक है स्टोरी सो फार। ठीक, देश का पहला राज्य कौन है जो गृहिणी सुविधा योजना? कौन है? गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% क्या 100% LPG गैस प्राप्त करता राज्य बन गया है। वो कौन सा है? वो है हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश है 100% LPG गैस प्राप्त करता। ठीक, आगे क्वेश्चन है कि 1 दिसंबर 2019 को बनाए गए एड्स दिवस का थीम क्या है? एड्स दिवस का थीम है कि कम्युनिटीज मेक इट डिफरेंस। कम्युनिटीज मेक इट डिफरेंस। ठीक है, और आई एम एंड आई विल यह विश्व कैंसर दिवस की थीम है। कौन सा? विश्व कैंसर दिवस। आई एम एंड आई विल कैंसर दिवस की थीम है, जो 4 फरवरी 2020 को मनाया गया। 4 फरवरी 2020 को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। और इट इज टाइम यह किसका है? यह 24 मार्च 2019 को बनाया गया था। 24 मार्च 2019 को बनाया गया था विश्व टीबी दिवस। विश्व टीबी दिवस बनाया गया था 24 मार्च को। ठीक है, इट इज उसी का थीम है, इट इज टाइम। ठीक, आगे देखते हैं कि भारत के 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन बने? भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो यह है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। यह किसका स्थान लिया है? यह स्थान लिया है राजीव महर्षि का स्थान लिया है। ठीक है, इसी का स्थान लेकर गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं। ठीक है, और मनोज सिन्हा जो है उपराज्यपाल बने हैं कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे। भारत में हाल ही में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग ने किस राज्य में 14,100 टन लिथियम के भंडार खोजे हैं? 14,100 टन लिथियम के भंडार खोजे। वो कौन सा? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक। ठीक, पेशेवर फुटबॉलर बनने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? यह बनी है बाला देवी, जो कहाँ से है? मणिपुर से। बाला देवी कहाँ से? मणिपुर से है, जो पेशेवर फुटबॉलर बनी है। ठीक, भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया? ई कचरा क्लिनिक खोला गया भोपाल में। ई कचरा क्लिनिक खोला गया भोपाल में। और अंबिकापुर का बात करेंगे तो यहाँ खोला गया है गार्बेज कैफे। ई कचरा गार्बेज कैफे अंबिकापुर में। और भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक भोपाल में। ठीक, अब आते हैं 13 पे। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने विद्युत वाहन नीति लागू किया है? विद्युत वाहन नीति लागू करने वाला राज्य कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश। राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो नई दिल्ली है। कौन सा? नई दिल्ली है। ठीक, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे मिला है? BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 ये मिला है PV सिंधु को। किसे? PV सिंधु को मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं।
इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी, इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी कौन बोला? नुपुर कुलश्रेष्ठा, नुपुर कुलश्रेष्ठा बनी है इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली डीआईजी, इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी नुपुर कुलश्रेष्ठा। ठीक, इंद्रधनुष अभ्यास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह कथन कौन सा सत्य है? तो यह भारत और यूके यूनाइटेड किंगडम के बीच बनाया जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, भारत यूनाइटेड किंगडम के बीच। ठीक है, भारत यूके के वायुसेना का अभ्यास है। कौन सा? इंद्रधनुष। ठीक है, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय, बोल रहा है भारत के बाहर, भारत में नहीं, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? यह अमेरिका में स्थापित किया जाएगा। कहाँ? अमेरिका में स्थापित किया जाएगा। इसका क्या नाम रहेगा? विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। किसका? विवेकानंद योग विश्वविद्यालय नाम रहेगा, जो अमेरिका में स्थापित होगा विश्वविद्यालय, योग विश्वविद्यालय। ठीक, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देशों की सूची में प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान किसका? बांग्लादेश का है। किसका? बांग्लादेश का प्रथम स्थान। उसके बाद मंगोलिया आता है, मंगोलिया के बाद पाकिस्तान आता है। ठीक, उसके बाद भारत आता है। ठीक है, तो सबसे प्रदूषित है बांग्लादेश है। ठीक, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? तो भारत के पहले नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं बिमल जुल्का, बिमल जुल्का, गलत लिख दिया है, यहाँ होगा बिमल जुल्का, बिमल जुल्का। यह स्थान किसका लिया है? सुधीर भार्गव का स्थान लिया है। सुधीर भार्गव का स्थान कौन लिया? बिमल जुल्का। ठीक है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने। ठीक, जन औषधि दिवस भारत में कब मनाया जाता है? जन औषधि दिवस भारत में मनाया जाता है 7 मार्च को। जन औषधि दिवस भारत में मनाया जाता है 7 मार्च को। ठीक, किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राजगीत का दर्जा दिया है? ठीक है, वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी को राजगीत का दर्जा दिया है। तो ये दर्जा कौन से दिया? तो उड़ीसा ने दिया। वंदे उत्कल जननी का दर्जा उड़ीसा ने दिया। ठीक है, यह गीत किसने गाया था? यह गीत गाया था लक्ष्मीकांत जी ने। लक्ष्मीकांत जी ने वंदे उत्कल जननी गीत गाया था। ठीक है, गांधीज हिंदुज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिनाज पुस्तक के लेखक कौन है? यह पुस्तक के लेखक है मोहम्मद जावेद अकबर। मोहम्मद जावेद अकबर गांधी हिंदुज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिनाज पुस्तक के लेखक है। ठीक, भारत वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी जेट जैव ईंधन का प्रयोग किस विमान में किया था? भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी जेट जैव ईंधन का प्रयोग किस विमान में किया था? ये क्या था? AN-32 में, AN-32 में इसका उपयोग किया था। ठीक, अब 34 में आते हैं। 34 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो यह है मिशिगन झील, जो पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में है। बाकी सब ह्यूरन, एरी और ओंटारियो झील कहाँ है? यह कहाँ है? क्या बोल रहे हैं? कनाडा में और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में। लेकिन कौन कौन है? सिर्फ मिशिगन झील सिर्फ USA में है। ठीक है, और उसके बाद 5 झील है। ठीक है, टोटल इसमें 5 झील है। इसमें कौन कौन है? तो सुपीरियर, ओंटारियो, ह्यूरन, एरी शामिल है, मिशिगन। ठीक है, सुपीरियर, ओंटारियो, ह्यूरन, एरी, मिशिगन। इसमें मिशिगन जो है सिर्फ अमेरिका में है, और बाकी सब अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे। ठीक, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी? यह स्थापना कब हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना 1885 में हुआ था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में किसने किया था? फिरोज शाह मेहता ने। ठीक, मृत घाटी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि मृत घाटी डेथ वैली इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर उष्मा अधिक होती है, तो अत्यधिक उष्णता के कारण यह डेथ वैली के नाम से प्रसिद्ध है। यह कहाँ है? तो यह कैलिफोर्निया में। कहाँ है? कैलिफोर्निया में, जिसका टेम्परेचर होता है 54 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 54 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? गोंडवाना लैंड का भाग बोल रहा है नहीं है। ठीक है, तो यह हो जाएगा कौन सा? एशिया। एशिया जो है गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। ठीक है, अगर भारत बोलेगा तो भारत प्रायद्वीप बोलेगा तो वो गोंडवाना लैंड का भाग है, लेकिन एशिया नहीं है। ठीक है, जैसे कि ग्लोब पर अगर बीच से ऐसे खींचते हैं तो ऊपरी वाला हिस्सा जो होता है उसको लॉरेंसिया बोले जाता है। लॉरेंसिया बोला जाता है। ठीक है, और नीचे को बोला जाता है गोंडवाना। ठीक है, ठीक, नीचे वाला, ऊपर वाला को लॉरेंसिया, नीचे वाला को गोंडवाना बोला जाता है। तो जिसमें एशिया लॉरेंसिया में आता है और भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना में आता है। ठीक, सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है? सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है? तो यह
चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, सूर्य गर्म हो जाता है। सूर्य के बढ़ते क्रम में ग्रहों का सही क्रम कौन सा है? सूर्य के बढ़ते क्रम में ग्रहों का सही क्रम कौन सा है? अगर कहते हैं तो एक बता देते हैं। यहाँ पर सन हो गया, ठीक है, उसके बीच होता है बुध, बुध होता है, उसके बगल में होता है शुक्र, ठीक, उसके बगल में होता है बुध शुक्र, उसके बाद पृथ्वी अर्थ, उसके बाद होता है मंगल, और इसके बीच होता है एस्ट्रॉइड सब। फिर उसके बाद क्या हो जाता है? बृहस्पति, जुपिटर, जुपिटर के बाद होता है शनि, फिर अरुण और वरुण, ऐसे होता है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि इस सूर्य के बढ़ते क्रम ग्रह का सही क्रम कौन सा है? बुध शुक्र शनि अरुण, यही आंसर हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है? तो यूरेनियम के भंडार में शीर्ष पर अगर बोला जाए तो ऑस्ट्रेलिया है। आंसर भी कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। लेकिन यह भंडारण में है, ठीक है, यह भंडारण में। अगर उत्पादन का बात किया जाए तो कजाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। उत्पादन का बात करें तो कजाकिस्तान हो जाएगा, क्योंकि यूरेनियम का भंडारण में जो 39% जो है ऑस्ट्रेलिया जमा करता है भंडारण, और ये 12% ही करता है, ठीक है, ठीक, 12% ही करता है। तो उत्पादन का बात करेगा तो कजाकिस्तान हो जाएगा, लेकिन भंडारण का बात करेगा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को सही करते, ठीक है। डोरो जलसंधि इंग्लिश चैनल त्रिशा सही है। मलक्का जैसे अंडमान निकोबार दक्षिण से, ये भी सही है। तो आंसर कौन सही नहीं है? तो डी नंबर सही नहीं है। ओलिव रिडले कछुआ के स्थान के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थान प्रचलित है? वो हो जाएगा भीतरकनिका। कौन सा? भीतरकनिका। कहाँ है? उड़ीसा में। भीतरकनिका कहाँ? उड़ीसा में, ठीक। विश्व के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? यह निवास करती है 17.5। कितना? 17.5 निवास करती है भारत में, ठीक है। आगे देखते हैं, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी का फेफड़ा जो जाता है अमेजन वर्षा वन को जाना जाता है। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो एसी सेविंग मशीन सबसे निकलता है, ठीक। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? यह प्रस्तावित किया था ए जी टांसले ने प्रस्तावित किया था। ए जी टांसले ने प्रस्तावित किया था, ठीक। सूची 1 सूची 2। राजस्थान कहाँ है? राजस्थान का हो जाएगा भीतर भरतपुर। राजस्थान का कहाँ? भरतपुर। राजस्थान का भरतपुर। मध्य प्रदेश का हो जाएगा आपका बांधवपुर। मध्य प्रदेश का बांधवपुर। जम्मू कश्मीर का दाची गांव, जम्मू का दाची गांव। और कर्नाटक का हो जाएगा बांदीपुर। कर्नाटक का बांदीपुर। तो इसमें आंसर हो जाएगा कौन सा? डी नंबर। आंसर डी नंबर हो जाएगा, आप देख लीजिए, ठीक। पश्चिम की ओर वाहित होने वाली नदियाँ कौन है? पश्चिम की तरफ। इसमें हो जाएगा कौन सा? पश्चिम की तरफ पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3, 3 हो जाएगा। नर्मदा, माही, ताप्ती। नर्मदा, माही, ताप्ती जो पश्चिम की तरफ बहती है, मतलब पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, पश्चिम की तरफ बहती है, पूर्व से पश्चिम बहती है, ठीक। भारतीय कृषि के निम्न उत्पादन का प्रमुख कारण नहीं है, यही तो नहीं है। सहकारी कृषि नहीं है, मतलब सब है, बेरोजगारी है, जनसंख्या दबाव है, आज जोता हुआ क्षेत्र का आकार छोटा होना ही है, लेकिन ये नहीं है, ठीक। प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाईकनाल स्थित है। प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाईकनाल जो स्थित है, कहाँ है? पलानी की पहाड़ी में। कहाँ है? पलानी की पहाड़ी में हिल स्टेशन कोडाईकनाल है, ठीक है। अब आते हैं 41 में आते हैं। 41 का आते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? श्वेत स्वर्ण के नाम से, मतलब सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। वो कौन सा? कपास है। कौन सा? कपास। सफ़ेद स्वर्ण कपास, ठीक। दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड। दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड निम्नलिखित में से किस दर्रे से गुजरती है? मोटरेबल रोड किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो यह दर्रा का कौन है? खारदुंगला। कौन सा? खारदुंगला दर्रा से होकर गुजरती है, ठीक है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड, ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया? यह अभिक्रिया कौन सी है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सा? उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ऑक्सीकरण बोल रहा है नहीं है, तो इनमें से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? तो अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है, मतलब दहन है, भोजन का पचना है, श्वसन है, लेकिन अवक्षेपण नहीं है। इनमें से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? वैसे कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक सुचालक है, विद्युत का सुचालक है, वो कौन सा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, ठीक। रबर निम्न में से किसका बहुलक है? रबर निम्न में से किसका बहुलक है? तो यह आइसोप्रीन का बहुलक है। रबर किसका? आइसोप्रीन का बहुलक है। कौन किसका है? आइसोप्रीन का बहुलक रबर है, ठीक। अब आते हैं 47 में। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब पड़ने वाला दर्पण कौन सा है? तो समतल एवं उत्तल, समतल एवं उत्तल दर्पण, ठीक। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ में क्षर का प्रयोग किया जाता है? किस पदार्थ के क्षर का प्रयोग किया जाता है? तो यह नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। किसका? नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है, ठीक। ध्वनि तरंगे की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगे की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य, ठीक। अनुदैर्ध्य प्रकृति ध्वनि तरंगे की होती है, ठीक। इनमें से कौन सा मिश्रण पृथक्करण विधियाँ है? पृथक्करण तोड़ने की विधियाँ, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? सभी है, सभी। आश्वासन है, सॉरी आसवन है, अवाकरण है, निस्यंदन है, ऊर्ध्वपातन भी है, ठीक। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो इसमें हो जाएगा कौन? उपयुक्त सभी, ठीक। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन सभी का होता है, ठीक है। 52 में आते हैं। ये कह रहा है कि सुमेलित करें, तो इसमें कौन हो जाएगा? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल हो जाएगा कौन सा? जनन क्षमता वाला। टोकोफेरॉल जनन क्षमता, ठीक। टोकोफेरॉल हो जाएगा जनन क्षमता। नेप्थोक्विन होगा चोट लगने पर। नेप्थोक्विन हो जाएगा चोट लगने पर रक्त का थक्का जमने से अधिक रक्तस्राव। थायमिन का बात बोलते हैं, थायमिन बेरी बेरी हो जाएगा। साइनोकोबालमिन बोलते हैं, तो साइनोकोबालमिन रक्त छीनता। कौन होगा? तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी। हाँ, ये भी तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी, ठीक। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। आंसर कौन सा आ जाएगा? बी नंबर। 53 पे आते हैं कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कूटपाद के द्वारा होता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, यह हो जाएगा डी नंबर। इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, ठीक। ठीक, इनमें से कौन सा सबसे छोटा जीव है? सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो इसमें माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है, माइक्रोप्लाज्मा। इनमें से कौन ऊर्जा का मात्रक है? कौन ऊर्जा का मात्रक है? तो जूल ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। क्वालिटी आ गया। संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले उपराष्ट्रपति के लिए कब चुना था? पहले उपराष्ट्रपति के लिए कब चुना था? यह हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को पहले उपराष्ट्रपति के लिए संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुने थे, ठीक। 58 में आते हैं कि संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? सहकारी समिति, तो यह हो जाएगा भाग 9 में 9 का ख। सहकारी समिति भाग 9 का ख, ठीक। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। गलत बात है। अनुच्छेद 32 के तहत अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। यही 2 नंबर सही है। ये कौन सा सही पूछ रहा है? तो इसमें सही कौन सा है? केवल बी, ठीक। केवल बी, आप देख लीजिए इसको, ठीक। मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है पूछ रहा है। तो सही कौन कौन सा है? तो पढ़ लेते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया, बिल्कुल सही। आप बोल रहा है कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, सही बात है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया, नहीं गलत बात है। 12 मौलिक तब थोड़ी 11 है, तो 60 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 1 2 3 हो जाएगा सी नंबर, 1 2 3, ठीक। 1919 के तहत भारत शासन अधिनियम को निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है?
ठीक, केंद्रीय द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। तो इसमें बोल रहा है उसमें कौन सा सही है, तो उसमें सभी सही है। ठीक, सही बात है सभी। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण था। ठीक, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, बिल्कुल सही। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया, राज्य बजट से अलग किया गया था। ठीक, 1919 में। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया? किसे सौंपा गया ये सब जानते होंगे, कौन होगा? जॉन मथाई को। ठीक, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया डॉक्टर जॉन मथाई को। ठीक है, आगे देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया, तो वो कौन सा होगा? ये हो जाएगा प्रस्तावना में। ठीक, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। ठीक, निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है तो कौन सा है? अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण। ऑप्शन सी नंबर नहीं है। निम्नलिखित 65 निम्नलिखित में से कौन राज्य उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। यह निचली अदालत का अपील सुन सकता है, सही है। मौलिक अधिकार को बहाल करने के लिए रिट जारी करता है। ठीक, यह निचली अदालत पर नियंत्रण करता है, सही। दो राज्यों के बीच नदी जल विवाद का फैसला कर सकता है, यह नहीं है। ठीक, ठीक है, आगे देखते हैं। 66 निम्नलिखित में से कौन सी समिति योजना आयोग द्वारा गठन किया गया था? योजना आयोग द्वारा गठन किया गया था, वो समिति थी GV राव समिति। कौन? GV राव समिति थी। कौन? GV राव समिति थी, योजना आयोग द्वारा गठन किया गया था। ठीक, 67 देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापक के सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? तो अवध शामिल नहीं था। सतारा, बघात, झांसी थे लेकिन अवध नहीं थे। ठीक, सामाजिक अवध शामिल थे लेकिन हट गया था तुरंत। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित हुआ? कौन सा अधिनियम है? शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम कब पारित हुआ? तो शारदा अधिनियम पारित हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। बाल विवाह को रोकने के लिए हर विकास शारदा के प्रयासों से शारदा अधिनियम पारित हुआ था। हर विकास शारदा के प्रयासों से शारदा अधिनियम पारित हुआ था। कब? 1930 में। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना, प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह द्वारा हुई थी NG रंगा के द्वारा हुई थी। NG रंगा के द्वारा प्रथम भारतीय किसान स्कूल नामक संगठन स्थापित किया गया था। ठीक है, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया था? इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किया था देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। किसे? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किया गया था। यह प्रथम समाचार पत्र था जिनका संपादन भारतीय के द्वारा किया गया था। किस ना? इंडियन मिरर। ठीक, ब्रिटिश भारत में प्रथम चाय बागान किस प्रांत में लगाया गया था? प्रथम चाय बागान कौन सा है? प्रथम चाय बागान जो था असम में था। प्रथम चाय बागान असम में था, ब्रिटिश भारत में। ठीक, स्वतंत्र कितना 72 स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? यह बने थे सी राजगोपालाचारी। कौन बने थे? सी राजगोपालाचारी बने थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार कर किया गया था? यह अस्वीकार किया गया था 1909 के लाहौर अधिवेशन में पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था। ठीक, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आप पानी पी लेते हैं। सेवेंटी 75 आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? बोल रहा है सही नहीं है। तो जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई थी, सही हुआ था। सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, सही बात है। इसके उपरांत गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। ठीक, इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था। नहीं, गलत बात है। तो हो जाएगा इसमें कौन? ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। ये संबंध नहीं है। ठीक है, संबंधित नहीं है। 75 हो गया। 6 देखते हैं।
बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। कौन शामिल थे? तो शामिल थे केटी तेलंग थे। कौन थे? केटी तेलंग। हाँ नहीं फिरोज शाह मेहता थे, केटी तेलंग थे और बकरुद्दीन तैयब जी, मतलब एक एक दो तीन थे। ठीक। एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले समाचार पत्र शामिल है। एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले समाचार पत्र कौन शामिल है? तो यह हो जाएगा कौन सा? कॉमनवेल्थ और कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया। हाँ, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया शामिल थे। आंसर नंबर बी 2 और 3 न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया इनिवेशन, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया इनिवेशन, इनिवेशन न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, याद रखिएगा। भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? तो भारत में चांदी पाई गई थी हड़प्पा सभ्यता के काल में। कौन सा? हड़प्पा सभ्यता के काल में चांदी पाई गई थी। किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? शिलादित्य की उपाधि धारण की थी हर्ष ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। कुसुमित वंश के शासक हर्ष को शिलादित्य भी कहा जाता है। इसने परम भट्टरक की उपाधि धारण की थी और शिलादित्य की भी। ठीक, परम भट्टरक और शिलादित्य दोनों। इक्ता प्रथा को पुनः किसने प्रारंभ किया? इक्ता प्रथा को पुनः प्रारंभ किया फिरोज तुगलक ने। किससे? फिरोज तुगलक ने इक्ता प्रथा को पुनः प्रारंभ किया। ठीक। किस तिथि को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया? मुक्ति दिवस के रूप में कौन बनाए थे? 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मुस्लिम लीग ने मनाया। ठीक। 82 देखते हैं कि प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक ने किया था? किस शासक के द्वारा हुआ था? प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय का बात चल रहा है, तो धर्मपाल के द्वारा हुआ था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। इनमें से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? राजवैद्य जीवक को भेजा था, तो वो थे कौन? बिंबिसार थे, राजवैद्य जीवक को भेजा था। ठीक, वो बीमार हो गए थे। तो किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। ठीक। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है। तारिक ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? किसके द्वारा रचित थी? तारिक ए मुबारक शाही, तारिक ए मुबारक शाही, तारिक ए मुबारक शाही पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तो रचित थी यहाँ बिन अहमद सरहिंद। सरहिंद नाम लिखा गया। तारिक सरहिंद मुबारक शाही पुस्तक लिखा था सरहिंद ने, सरहिंदी। ठीक है, मुबारक शाही पुस्तक लिखा था कौन? सरहिंदी। ठीक। इनमें से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? सबसे लंबा वायसराय रहा लिनलिथगो। लिनलिथगो का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। ठीक, 1936 से 1944। ठीक, 87 89 देखते हैं, 87 88। अहमदाबाद सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? अहमदाबाद सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी थे। ठीक है। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग किसके द्वारा रचित पुस्तक है? यह कौन कौन? ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग किसके द्वारा रचित पुस्तक है? यह पुस्तक रचित है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग स्वामी विवेकानंद। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग स्वामी विवेकानंद। ठीक। सुरेंद्र नारायण बनर्जी द्वारा स्थापित संस्था निम्न में से कौन सी थी? सुरेंद्र नारायण बनर्जी द्वारा स्थापित संस्था थी इंडियन एसोसिएशन। ठीक है। जब 1876 में इसका स्थापना हुआ था, 1876 में। ठीक है, इसकी स्थापना सुरेंद्र नारायण बनर्जी ने किया था। ठीक। विजेंद्र कुमार सिंह किस खेल से संबंधित थे? विजेंद्र कुमार सिंह किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से। विजेंद्र कुमार सिंह मुक्केबाजी थे। सॉकर किस खेल का दूसरा नाम है? सॉकर जो है फुटबॉल का दूसरा नाम सॉकर है। फुटबॉल का दूसरा नाम सॉकर है। विश्व में भारत के अलावा 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस और किस देश में मनाया जाता है? भारत के अलावा किस देश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? कोरिया 15 अगस्त मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 की थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 की थीम है कि आई एम ए जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजेशन वुमेन्स राइट। ठीक, ये नंबर याद रखिएगा आप। ठीक, याद 95। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी जो अध्ययन किया जाता है जानवरों एवं पौधों की संरचना को। एनाटॉमी जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक। सकल राष्ट्रीय उत्पादन जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो शामिल नहीं किया जाता है किसको? तो निजी प्रेषण को शामिल किया जाता है। ब्याज बाहिक ऋणों का ब्याज
कि प्राप्त यह किया जाता है, बाह्य अनुदान किया जाता है, विदेशी निवेशियों की आय यह प्राप्त नहीं किया जाता, यही नहीं होगा जीएनपी में। ठीक, जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पादन, ये प्योर अपना देश का, तो विदेशी से क्या मतलब है। ठीक, 96-97 बाजार में मुद्रा आपूर्ति की नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी ब्रांडों की बिक्री खरीद को क्या कहा जाता है, यह कहा जाता है ओपन मार्केट। किसका कहा जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक, इनमें से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है, तो विश्व बैंक द्वारा जारी कौन सी रिपोर्ट नहीं किया जाता है, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट यह जारी नहीं किया जाता। मतलब डेवलपमेंट रिपोर्ट करता है, ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट प्रोस्पेक्टस करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी करता है, लेकिन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व बैंक जारी नहीं करता। ठीक, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, यह की गई थी 1982 में। कब, 1982 में इसका आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में किया गया था। ठीक, तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिक। कौन, लॉर्ड विलियम बेटिक। तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और जो कमियां हो कमेंट करें। धन्यवाद। हैप्पी टीचर्स डे।